हाँ जी भाई, तो आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 10th। ठीक है, ट्राइंगल चैप्टर है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन फिगर 6.8 तो ये है हमारा क्वेश्चन फिगर 6.18। इफ़ एल एम पैरेलल है किसके, सी बी के। एल एम कहाँ है भाई, एल एम ये रहा एल एम। ठीक है, पैरेलल है किसके, सी बी के। ठीक है, एंड एल एन ये रहा एल एन पैरेलल है किसके भाई, सी डी के। ठीक है, चलिए प्रूव करना है कि ए एम अपॉन ए बी ठीक है इक्वल होगा किसके, ए एन अपॉन ए डी के। ठीक है, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। कैसे, देखिए आपको यहाँ दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, ए बी सी ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, और एक और ट्राइंगल दिख रहा होगा ए डी सी। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए हमको पैरेलल दिया, सिर्फ ये वाला ट्राइंगल देखिए आप, ये वाला। तो इसमें देखेंगे अगर अपन, तो ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, तो बीपीटी लग जाएगी। ठीक है ना, तो बीपीटी लग जाएगी तो इसमें क्या आ जाएगा भाई, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। ठीक है, बीपीटी से आ जाएगा हमारे पास ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। ठीक है, चलिए इसी तरीके से इस वाला ट्राइंगल में देखेंगे। इस वाला ट्राइंगल में क्या आ जाएगा, ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अपन क्या देखते हैं भाई। इन ट्राइंगल ए बी सी में देखते हैं अपन। ठीक है ना, तो देखिए ट्राइंगल ए बी सी में कैसे करेंगे भाई, बाय, या आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं भाई, के सिंस एल एम इज पैरेलल टू सी बी। क्या है भाई, ये गिवन है, तो क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। ठीक है, क्योंकि बीपीटी थ्योरम यही बोलती है दो टुकड़ों को, वो तो अभी अपन +1 करके इक्वल करेंगे। ठीक है ना, चलिए ये हो गया कैसे भाई, बाय बीपीटी से हो गया, ये बात समझ में आ गई। चलिए अब देखिए हमें यहाँ पर ए एम अपॉन ए बी चाहिए, बट यहाँ पर तो एम बी है, तो कैसे करेंगे भाई, देखिए यहाँ पर एम बी आ रहा है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको, हम लोग +1 कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ +1 कर देंगे, इधर भी +1 और इधर भी +1 कर देंगे। ठीक है, हमें ए बी चाहिए, तो देखिए +1 कर देंगे। तो +1 करने के लिए, +1 करने के बाद यहाँ पर अपॉन में 1 एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, एम बी आ जाएगा, एलसीएम एम बी आ गया। ठीक है, चलिए इसको एक काम करते हैं। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल करते हैं, पहले रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, चलिए पहले इसको रेसिप्रोकल लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू एल सी अपॉन ए एल। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए अब कर देते हैं +1, इधर भी +1, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो दिख रहा है इसमें, चलिए एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, ए एम। ठीक है, अब ए एम से ए एम कट जाएगा, क्या बचेगा, एम बी प्लस ए एम को 1 से इंटू कर देंगे तो ए एम हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू सेम टू सेम यहाँ पर हो जाएगा ए एल, एलसीएम आ गया।
ए एल से एल कट गया, ऊपर क्या बचेगा एल सी प्लस ए एल को 1 से इंटू कर देंगे, क्या आ जाएगा ए एल आ जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ जी। अब देखिए एम बी और ए एम, ये रहा एम बी और ए एम, तो ए एम और एम बी दोनों मिलकर के पूरा क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं एम ए एम प्लस एम बी को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए एम। ठीक है, चलिए, और ये क्या हो जाएगा भाई एल सी और ए एल। ठीक है, यानी कि ए एल और एल सी क्या हो जाएगा पूरा ए सी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए एल। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए भाई, यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ पर ये मिल गया, देखिए ए एम अपॉन ए बी अपॉन ए एम यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या है ए एम अपॉन ए बी है, तो हम क्या कर देंगे इसके जैसा बनाने के लिए वापस रेसिप्रोकल कर देंगे इसको, तो रेसिप्रोकल कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी, यहाँ पर आ गया ये ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी आ गया। ठीक है, चलिए सेम टू सेम कर देंगे यहाँ पर। ठीक है भाई, देखिए इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, चलिए तो देखिए क्या गिवन है हमें, सिंस एल एन पैरेलल है किसके भाई सी डी के। ठीक है, एल एन पैरेलल है किसके सी डी के, क्यों है क्योंकि गिवन है। ठीक है, एल एन सी डी के पैरेलल है इस ट्रायंगल में, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं कि ए एन अपॉन एन डी। ठीक है, चलिए इक्वल में क्या लिख देंगे ए एल अपॉन एल सी। ठीक है, चलिए अब हमें यहाँ पर ए एन, ठीक है ना, ए एन ऊपर चाहिए, लेकिन जैसे हमने यहाँ पर किया था, ठीक है, हमने वापस रेसिप्रोकल किया था इसको। ठीक है, क्योंकि अभी +1 करेंगे तो ऊपर आ जाएगा ए सी, तो ए एन हट जाएगा और हमें ए एन चाहिए, तो ए एन को रखने के लिए हमें इसे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो ये ऊपर रखेंगे अपन ए डी अपॉन ए एन इज इक्वल टू एल सी अपॉन ए एल। अब +1 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर अपन +1 करते तो ये ए एन जो है वो क्या बन जाता ए सी बन जाता, और हमें ए एन चाहिए, तो ए एन हट जाता यहाँ से, ए एन गायब हो जाता, तो हमें तो ए एन चाहिए, इसीलिए ए एन को रखने के लिए हमने ए एन को नीचे लेकर के आ गए। ठीक है, अब अगर जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए एन, ऊपर क्या हो जाएगा भाई ए डी प्लस ए एन। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा ए एल, ऊपर क्या हो जाएगा एल सी प्लस ए एल। ठीक है, चलिए अब देखिए ए डी प्लस ए एन, ए डी एडी नहीं है एन डी ए। ठीक है, एन डी। ठीक है, अब देखिए एन डी प्लस ए एन, यानी कि ए एन प्लस एन डी, ए एन प्लस एन डी, ये देखिए ए एन प्लस एन डी। ठीक है, ए एन प्लस एन डी क्या हो जाएगा पूरा ए डी हो जाएगा, ये हो गया ए डी। ठीक है, ए डी अपॉन ए एन इज इक्वल टू, ये देखिए एल सी अपॉन ए एल, एल सी अपॉन ए एल, यानी कि ए एल अपॉन ए एल प्लस एल, है ना, ए एल प्लस एल सी, ए एल प्लस एल सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा, ए सी अपॉन ए एल। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, ए एन ऊपर चाहिए हमें यहाँ पर, तो ए एन को ऊपर कर देंगे, वापस रेसिप्रोकल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा
ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। ठीक है, चलिए भाई, ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गई हमारी, इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखिए आप, इसमें भी ए एल अपॉन ए सी है, इसमें भी ए एल अपॉन ए सी है। ठीक है, तो ए एल अपॉन ए सी, ये जो है ये भी ए एल अपॉन ए सी के इक्वल है, और ये जो है ये भी इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इससे अपन क्या लिख सकते हैं, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ठीक है, ये देखिए ए एम अपॉन ए एन डी, ठीक है ना, तो यही लाना था हमें और ये आ गया, तो ये क्या हो गया भाई, हैंड्स प्रूफ हो गया। बात समझ में आ गई आपके।